अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को लेके कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है और राइस एक्सपोर्ट में तकरीबन 59% इंक्रीज़ के साथ टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $420 मिलियन के करीब एक्सपेक्टेड की जा रही है। कोविड-19 की वजह से इंडिया में लॉकडाउन के ज़ेर नज़र मिडिल ईस्ट के ममालिक में राइस की शॉर्टेज हो गई है, चूँकि राइस यहाँ स्पेसिफिकली बासमती राइस का जो मेन एक्सपोर्टर है वो इंडिया था। लेकिन चूँकि इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, इस वजह से ये ऑर्डर जो है पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट कर दिया गया है और जिससे तकरीबन 59% तक राइस एक्सपोर्ट में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ये दो रीज़न्स की वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। एक तो इस कोविड-19 की वजह से तमाम इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की मार्च अप्रैल की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई है, इंपोर्ट में भी कमी आई है और उसकी वजह से ट्रेड बैलेंस में भी कमी आई है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ग्रोइंग इकोनॉमी के सबब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव शुमार नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे लिए अहम हो सकता है। दूसरा, चूँकि पाकिस्तान इन मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ इन मुश्किल हालात में मदद कर रहा है, चांसेस है कि जब हालात नॉर्मलिटी की जानिब वापस जाएंगे तो ट्रस्ट लेवल जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिससे मुस्तकबिल के ऑर्डर्स भी पाकिस्तान में डाइवर्ट हो सकते हैं, जो कि इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। दूसरा, हम लॉन्ग मार्च 5P रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे 5 मई को वेनचांग स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च से जो है चाइना 2022 तक एक परमानेंट स्पेस स्टेशन अचीव करना चाहता है, ताकि चांद पे जो है एस्ट्रोनॉट भेजने का मिशन जो है वो पूरा किया जा सके। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2022 में चाइना के साथ जो पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है, या खला में जो एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान की जानिब से 2022 में भेजा जाएगा, वो इसी रॉकेट के थ्रू ट्रैवल करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अहम है। इस प्रोटोटाइप का जो है 3 दिन तक का मिशन पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जो है स्पेस क्राफ्ट का प्रोटोटाइप जो है वो कामयाबी से ज़मीन पर लैंड कर चुका है। 8 मई को ये फीट जो है अचीव की गई थी, लेकिन इस मिशन में तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं गई हैं। जो एक्सपेरिमेंटल कार्गो कैप्सूल लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्फ्लेटेड हीट शील्ड का इस्तेमाल किया गया था, वो री एंट्री के वक्त जो है मेल फंक्शन कर गया था, जिसको अभी एनालाइज किया जा रहा है। क्रू मेंबर कैप्सूल, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, वो 8 मई को ही सक्सेसफुली वापस री एंटर हो गया था अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स जो हैं चाइना की जानिब से इस मिशन में अचीव किए गए हैं। देखते हैं कितनी जल्दी जो है चाइना इन प्रॉब्लम्स को डायसेक्ट कर सकता है और कितनी जल्दी इसका एक फॉलोअप मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। जुमेरात को उज़्बेकिस्तान ने QTTA यानी क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक ट्रांजिट एग्रीमेंट में एसेशन के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट मांगी है। ये QTTA जो है पाकिस्तान, चाइना, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट डील है, जो कि डायरेक्टली तौर पे सी पैकेट ट्रेड रूट से रिलेटेड है और अल्टीमेटली जो है कराची और गवादर जैसी पोर्ट्स जो हैं उन एरियाज़ तक एक्सेस देती है। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जो कि कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट में जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने उज़्बेक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उज़्बेकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी इसकी एक्सेशन मांगी गई है। चूँकि पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं वो लैंड के ज़रिए कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए चाइना के रास्ते सिल्क रोड के थ्रू इसे ट्रैवल किया जाएगा। एक और मुल्क जिससे हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जो है उज़्बेक स्टेप में पाकिस्तान के सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है और जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसे उज़्बेकिस्तान की जानिब से प्रपोज़ किया गया है, उसका प्रपोजल भी जो है कैबिनेट के सामने सबमिट करा दिया है। एक और फ्रेंडली कंट्री जिसके साथ हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है और जिनके साथ ट्रेड में हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसे हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।